ईद उसकी नहीं है जो नया कपड़ा पहन लिया, ईद उसकी है जो अल्लाह से डर गया। अल्लाह ये रमजान के रोजे क्यों लाया था, हमारे ऊपर कई फर्ज करा, हमारे दिल के तकवे को बढ़ाने के लिए अल्लाह फर्ज किया। अगर रोजा रखकर भी हमारे दिल में तकवा नहीं आया, किसी काम का नहीं आपका रमजान, किसी काम की नहीं आपकी ईद। अल्लाह कहता है ये मेरे बंदे, ये मेरी बंदियां मेरी नेमत का तोहफा लेने के लिए जमा हुए, अपनी मेहनतों की मजदूरी लेने के लिए जमा हुए हैं। बताओ क्या होनी चाहिए इनकी मजदूरी, क्या होना चाहिए इनका बदला। अल्लाह तू रहमान है, वो तेरे बंदे हैं, तू ही बेहतर जानता है उनका क्या बदला होना चाहिए। अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, इन मैदान में जमा होने वाले सारे मेरे बंदे मेरी बंदियों के गुनाहों की मैंने मगफिरत कर दी। इनके रोजों के बदले से मैंने इन पर जन्नत वाजिब कर दिया, मैंने इन पर जहन्नम हराम कर दिया। ये इनका बदला है जो इन्होंने मुझे खुश किया। आज मैं इनको मजदूरी देने के लिए बुलाया हूं इस मैदान में। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों और पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज हम लोग अल्लाह के फजल व करम से 31 मार्च 31 मार्च 2025 बरोज़े पीर मस्जिद कुबा अहले हदीस रामांजनयापुरम मद्रास रोड, सागर कॉलोनी मद्रास रोड में जिस खुबा मस्जिद के सहन में ईदगाह में हम सब जमा हुए हैं, सुबह आंध्र प्रदेश के शहर कड़पा के जमात अहले हदीस के और दीगर हमारे भाई और ख़वातीन इस्लाम जो इस मैदान में जमा हुए हैं, यकीनन काबिल मुबारकबाद है। यह बहुत ही ज़्यादा खुशी और मसर्रत की घड़ी है। हम मोमिनों की हकीकी ईद है। आज ईद उल फितर है। ईद उल फितर के माने रमज़ान की ईद। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ईद किसकी है? जो शख्स कीमती कपड़े पहन लिया, सुरमा तेल अत्तर लगा लिया, बड़े बड़े शीरखुर में बिरयानियां खा लिया, क्या उसकी है? नहीं, ईद उसकी है जिसके रमजान के रोजे अल्लाह ने कबूल कर लिया। ईद उसकी है जिसके क़ियामुल लैल और तरावियों को अल्लाह ने कबूल कर लिया। ईद उसकी है जिसने अपने हक का ज़कात अदा किया, अल्लाह ने उसके ज़कात को कबूल कर लिया। ईद उसकी है जिसने अपने नफ्स को पाक
किया, अपने दिल को पाक किया गुनाहों से, बुराई से, बुरे इरादों से, बुरे वसवसों से और शैतानी ख्यालात से। कुरान मजीद सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला 14, 15, 16, 17 नंबर आयतों में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़द अफ़लह मन तज़क्का, ताकि के कामयाब हो गए वो मोमिन जिसने अपने नफ्स को पाक किया। किससे? गुनाहों से पाक किया। रमजान के महीने में तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने आप को पाक किया, अपने नफ्स को पाक किया, तज़कियतुन नफ्स किया। वज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला, अल्लाह का जिक्र अदा करते हुए नमाज ईद अदा किया। ईद की तकबीरात पढ़ते आते आते नमाज ईद उसने अदा किया। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, ऐ मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि मैं तुम्हारे लिए आखिरत में जन्नत बना रखा हूं, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, रमज़ान आया, रमज़ान चला गया, लेकिन जिसने अपने दिल को, अपने नफ्स को गुनाहों से पाक नहीं किया, उसकी ईद नहीं है। लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद वलाकिन्नल ईदा लिमन खाफल वईद। ईद उसकी नहीं है जो नया कपड़ा पहन लिया, ईद उसकी है जो अल्लाह से डर गया। अल्लाह ये रमज़ान के रोज़े क्यों लाया था? हमारे ऊपर कई फ़र्ज़ करा, हमारे दिल के तक़वे को बढ़ाने के लिए अल्लाह फ़र्ज़ किया। अगर रोज़ा रखकर भी हमारे दिल में तक़वा नहीं आया, किसी काम का नहीं आपका रमज़ान, किसी काम की नहीं आपकी ईद। तक़वे को बढ़ाने वाले मुत्तक़ियों के लिए अल्लाह कहता है, मेरे से डरने वालों की है ईद। ईद उसकी है जिस तरह रमज़ान में अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखा, रोज़े की हालत में गाली गलौज नहीं किया, चाड़ी चुगली नहीं किया, गीबत और गाने नहीं गाया। रमज़ान के बाद भी अपनी ज़बान को गीबतों, चाड़ी चुगली, बुराई, गालियां, गाने, इन तमाम लहव लइब से अपनी ज़बान को पाक रखने वाले की है ईद। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ईद उसकी है जो हकीकी मानों में नमाजी बन गया, तरावीह जैसी नफिल नमाजों की पाबंदी करने वाला ऐसा नमाजी बना, साल के 11 महीने फर्ज नमाजों की बेपाबंद बन गया। ईद उसकी है। हकीकी मानों में ईद उस आदमी की है जो हमेशा के लिए अपने ज़बान से झूठ बोलना छोड़ दिया। ईद उसकी है हराम कमाना छोड़ दिया, हलाल कमा कर खाया। ईद उसकी है जो अल्लाह से तौबा करके अपने गुनाहों को माफ कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा था, अल्लाह ताला उस आदमी को गारत तो बर्बाद करे जो रमज़ान का महीना पाकर भी अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगता। मिंबर रसूल पर चढ़ते हुए आमीन 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 अल्लाह के नबी बोले, जिब्राइल बद्दुआ करे, अरे अल्लाह के नबी अल्लाह उसे गारत करे जो रमज़ान पाकर भी अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं कराता। ईद उसकी है जिसके गुनाह अल्लाह माफ़ कर दिया, जो सच्चे तौबा कर लिया। बहुत सारे लोग समझते हैं अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया क्योंकि रमज़ान चले गया। ऐसी बात नहीं है। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट, मिनट के 60 सेकंड तौबा का दरवाज़ा खुला है। जब चाहे, जहाँ चाहे आप अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। नमाजों के लिए वक्त है। फ़र्ज़ नमाज सुबह सादिक के बाद, ज़ोहर ज़वाल के बाद, असर साए के मिक़दार के बाद, मगरिब सूरज डूबने के बाद, इशा शफ़क़ गायब होने के बाद, जुमा जुमा के दिन, ईदैन ईदैन के दिन, हज माह ज़िलहिज्जा में, कुर्बानी माह ज़िलहिज्जा में, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के महीने में,
हर इबादत के लिए टाइम फिक्स है, दुआ के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं। जब भी दिल परेशान हुआ, जब भी अल्लाह को याद करना है, आसमान की तरफ हाथ उठाइए, अल्लाह से कहिए या रब्बी, ऐ मेरे रब। अल्लाह बोलता बोल मेरे बंदे, मैं हाजिर हूं तेरी बात सुनने के लिए, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। बोल मेरे बंदे, क्या हाजत पड़ गई तुझे, क्या जरूरत पड़ गई तुझे। बहुत सारे लोग समझते हैं रमजान चले गए अब तौबा करना नहीं होता, अब तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। नहीं, हर हमेशा अल्लाह तौबा कबूल करता। कब तक? तुम्हारी सकरात लगने तक। सकरात की मौत से पहले सकरात की हालत शुरू होने तक अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करता। सकरात जैसे ही शुरू हुई, तुम्हारे तौबा के दरवाजे अल्लाह बंद कर डालता। कब तक? जब तक सूरज ये मशरिक से निकल रहा है तब तक। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा, तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। उस वक्त तक ऑफर है गुनाहों से माफी मांगने का। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम ईद उल फितर की नमाज अदा करने यहां बैठे हैं। आपको मालूम आज के दिन कितनी बड़ी फजीलत का दिन है। अल्लाह अकबर। अभी जो रात गुजरी, इसे लैलतुल जायजा कहते हैं। फरिश्तों के बीच में हलचल मची रहती है। अल्लाह ड्यूटियां बांटता है, जाओ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे मेरी बंदियां आएंगी, उनका इस्तकबाल करना, उनके जिक्र इबादतों को मेरे पास लेकर आना। सारे फरिश्ते गलियों कूचों में खड़े रहते हैं, हमको नजर नहीं आते। बंदा तकबीरात पढ़ते आता है, मैदानी ईदगाह में आता है। इस ईदगाह में जमा होने के बाद अल्लाह अपने फरिश्तों से पूछता है, मेरे फरिश्तों, एक बंदा महीने भर मेहनत करता है, रोजे रखता है, मेरे लिए भूख प्यास बर्दाश्त करता है, तरावी पढ़ता है, ज़कात देता है, नफिल सदक़े देता है, फितरे निकालता है, एतिकाफ में बैठता है, उम्रा करने जाता है, बहुत सारी इबादतें करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, हमेशा रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगता है। गर्ज कि मेरे बंदे मेरी बंदियों ने इस महीने में इतनी मेहनत की, बताओ क्या मेहनत करने वालों का बदला मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह बेशक मिलना चाहिए। अल्लाह कहता है ये मेरे बंदे, ये मेरी बंदियां मेरी नेमत का तोहफा लेने के लिए जमा हुए, अपनी मेहनतों की मजदूरी लेने के लिए जमा हुए हैं। बताओ क्या होनी चाहिए इनकी मजदूरी, क्या होना चाहिए इनका बदला? अल्लाह तू रहमान है, वो तेरे बंदे हैं, तू ही बेहतर जानता है उनका क्या बदला होना चाहिए। अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहना, इन मैदान में जमा होने वाले सारे मेरे बंदे मेरी बंदियों के गुनाहों की मैंने मगफिरत कर दी। इनके रोज़ों के बदले से मैंने इन पर जन्नत वाजिब कर दिया, मैंने इन पर जहन्नम हराम कर दिया। ये इनका बदला है जो इन्होंने मुझे खुश किया। आज मैं इनको मजदूरी देने के लिए बुलाया हूं इस मैदान में। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये मत समझ लेना मैदान ईदगाह में जन्नत मिल गई, जहन्नम अल्लाह हराम कर दिया। अब जाएंगे शैतान की बगावत में, नमाजें छोड़ेंगे, गाने गाएंगे, लहवा लहिब करेंगे, हराम कमा कर खाएंगे। जो बीड़ी, जो सिगरेट, जो गुटखा, जो तंबाकू, जो शराब 1 महीने तक ड्रॉप करके रखे थे, मौकूफ करके रखे थे, अब फिर से शुरू कर लेंगे। अल्लाह ताला आपको पाक किया है, आपके सीने में तक़वे को बढ़ाया है। अल्लाह के लिए इस तक़वे को लखवा मारने मत दीजिए, अपने ईमान को बरकरार रखिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं, बुखारी की हदीस नंबर 6077, किसी मोमिन के लिए यह जायज़ नहीं है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज़्यादा बातें तर्क कर दे। आज हम में कितने ऐसे हैं, भाई भाई को बात नहीं करता, बाप बेटे को बात नहीं करता, माँ बेटी को बात नहीं करती, भान भान को बात नहीं करते। कब की क्या की हुआ कहते, कब की क्या की बहस कर लिए थे कहते, इन्हें भी इंटले को फिर रहा, उन्हें भी अकड़ले को फिर रही, इन्हें भी तकब्बुरी में है, उन्हें भी घमंडी में है।
दो जने ना बात कर रही ना सलाम कर रही। अल्लाह के नबी कहते 3 दिन से ज्यादा बातें तर्क करने वाले की कोई नमाज, कोई दुआ, कोई इबादत सर के ऊपर एक बिलिश्त भी ऊपर नहीं जाती। अल्लाह उनकी इबादतें कबूल नहीं करता। हर पीर हर जुमेरात को अल्लाह के पास बंदों के नाम अमाल पहुँचते हैं। अल्लाह हर एक की मगफिरत करता है, लेकिन उन 2 भाइयों की, उन 2 बहनों की मगफिरत नहीं करता जो आपस में बातें तर्क किए हैं, अपने आपस में बुग़्ज़ इनाद रखे हैं। अल्लाह कहता है मोहलत दो इनको, शायद कि मिल जाए, अपनी इस्लाह कर ले। अदावतें मत कीजिए, दुश्मनियां मत कीजिए, रिश्तेदारी को जोड़िए, जमात को जोड़िए, घरों को जोड़िए, घरों को मत तोड़िए, रिश्तेदारियां मत काटिए। अल्लाह के नबी ने कहा ला यदखुलुल जन्नत खातिउर रहम, जन्नत में वो नहीं जाएगा जो रिश्तेदारियां काटेगा। कोई माई का लाल उस वक्त तक जन्नत या जहन्नम की शक्ल सूरत नहीं देख सकता जब तक जहन्नम के ऊपर के पुल सिरात को वो पार नहीं कर लेता। हर इंसान, हर जिन्नत, हर पीर, हर पैगंबर, हर नेक, हर गुनहगार, हर एक को पुल सिरात पर से गुजरना होगा। इस पुल सिरात के एक जानिब अल्लाह अमानतदारी को खड़ा करेगा, इस पुल सिरात के दूसरे जानिब अल्लाह रिश्तेदारी को खड़ा करेगा। जो अमानत में पक्का, जो रिश्तेदारी में पक्का, ये अमानतदारी, ये रिश्तेदारी उसे आसानी से पुल सिरात पार करा देगी। जो अमानत में खियानत करने वाला होगा, रिश्तेदारियां काटने वाला होगा, ये सिला रहमी, ये अमानतदारी उसे पकड़ लेगी, पुल सिरात पार करने नहीं देगी। अरे मोमिनो, अरे मेरे दीनी भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जब तक पुल सिरात पार नहीं करोगे, कसम रब्बे काबा की, अल्लाह जन्नत अता नहीं करेगा। अगर पुल सिरात पार करना चाहते हो, अमानतदारियां निभाओ, रिश्तेदारियों को सिला रहमी के साथ जोड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं यल्तक़ियान फ़युअरज़ु हाज़ा व ख़ैरुहुम अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम। 2 भाई मिले, 2 बहनें मिली, ऐसे रास्ते में मिले, दोनों कई दिन से बातें तर्क किए हैं, अपने आपस के रिश्तेदारियां कट किए हैं। अल्लाह कहता है दोनों को आमने सामने लाकर मैं आजमाता हूं। इन दोनों में मेरी निगाह में सबसे महबूब, सबसे प्यारा वो इंसान है जो सलाम करने में पहल करता है, जल्दी करता है। उन्हें तो नहीं कर रहा, नहीं करा, नहीं करा, मैं कर तू भाई, मेरा हक है, तो जवाब दे, नहीं दे। मैं अगर तुझे सलाम नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, ना मेरी नमाज, ना मेरा रोजा, ना मेरी इबादत, ना मेरी दुआ सर के बिलिश्त ऊपर भी नहीं जा रही तो आसमान में कहां जाएगी? अल्लाह का कबूल करेगा इबादतें। मुझे अपनी इबादतें अल्लाह के पास पहुंचाना है, मुझे अपनी इबादतें अल्लाह के दरबार में कबूल कराना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, सलाम कीजिए, चाहे उन्हें जवाब दें दे नहीं दें दे, आपकी जिम्मेदारी खत्म। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, गरीबों का ख्याल कीजिए, अपने मातहत रहने वाले नौकर चाकर औरतों का ख्याल कीजिए। कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे, मर्जुल मौत में मुब्तला है। बार बार नबी का चेहरा बुखार से शदीद तप रहा है। प्याले में हाथ डालकर अपने चेहरे को पानी से मलते हैं, आसमान की जानिब हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, मुझे आसानी से अपने पास बुला ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाह तेरे नबी को तकलीफ हो रही है, अल्लाह मौत की सख्तियों से बचा, सकरात की मौत से बचा। आखिरी जिंदगी के लम्हों में जो नबी की नसीहत थी, वो नसीहत यह थी अस्सलातु खुर्रतु ऐनी, अस्सलातु खुर्रतु ऐनी, अस्सलातु खुर्रतु ऐनी। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे उम्मतियों, नमाजों को कभी ज़ायल ना करना, कभी बर्बाद ना करना। वमा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे नौकर चाकर लौंडियां औरतें, अपने हाथ के नीचे पलने वाले, काम करने वाले, अच्छा सुलूक करना इनके साथ। जिंदगी के आखिरी अय्याम में नबी की नसीहत ये, नमाजी बनिए मेरे भाइयों। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह की कसम दायरे ईमान से खारिज हो जाओगे,
कुफ्र की मौत मरोगे। नमाज ही वो चीज़ है जो इंसान को मोमिन बनाए रखती है। नमाज तर्क करोगे तो काफिरों से भी बदतर बन जाती। अकीमुस्सलात वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, काफिरों में से मत हो जाओ। अल-मुअमिनु वल काफिरु बैन तर्किस सलात, एक मोमिन एक काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, किसी पर जुल्म मत कीजिए, किसी की इज्जत को मत उछालिए और किसी को बुरे अलकाब से मत पुकारिए। रे गिड्डे, ए लंबू, ए मोटू, ए कालू, ए लंगड़े, ए लुल्ले मत बुलाइए। वला तनाबज़ू बिल अलकाब, ऐसे जुमले मत इस्तेमाल कीजिए जो अल्लाह को पसंद नहीं है। हकीकत में वो लंगड़ा होगा, अल्लाह के वास्ते लंगड़ा मत बोलिए। हकीकत में वो अंधा होगा, ये अंधे मत बुलाइए, मेरे रब को ये अल्फाज गवारा नहीं। अगर किसी मरीज को देखो, किसी कैंसर के पेशेंट को देखो, किसी डायलिसिस के पेशेंट को देखो, किसी किडनी फेल हार्ट अटैक पेशेंट को देखो, तो अपनी जबान से ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा बतलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने मुझे आफियत दिया, उस बीमारी से बचाया और एक बड़ी फजीलत का मुकाम दिया। अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दुआएं पढ़ो। अल्लाह के नबी कहते हैं, किसी मरीज को देखकर, अपाहिज को देखकर ये दुआ पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी उस मर्ज में मुब्तला होने नहीं देगा। वैसा अपाहिज आपको अल्लाह नहीं बनाएगा। किसी मरीज या अपाहिज का मजाक मत उड़ाइए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, ना उस पर जुल्म करे, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ दे। क्या तू भी मार ले जाओ बा, मिंजा संबंध नहीं ने, मेरा भाई रहता मैं बचाता हूँ, कौन की इन्हें, कोसे जमात वाला की इन्हें, चलो रे हमें जाएंगे। वो कलमा गो मुसलमान भाई है आपका, बचाइए उसको। आप जालिम मजलूम की मदद कीजिए। अल्लाह के नबी मजलूम की मदद करेंगे, जालिम की मदद क्या करना। उसे झगड़ा करने से रोकिए, उसे मारने से हाथ पकड़ लीजिए, मारने मत दीजिए, यह जालिम की मदद है। अल्लाह के नबी ने कहा, मन कान फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही, अगर दुनिया में किसी मोमिन के जरूरत को पूरा करोगे, उसकी मदद करोगे, परेशानियों को दूर करोगे, अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करेगा। ओ मन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतुन फर्रज अल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतुन मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा। अगर आप दुनिया में किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कर दिए, अल्लाह दुनिया में भी आपके परेशानियों को दूर करेगा, आपकी मदद करेगा, आखिरत में भी आपकी मुसीबतों को टालेगा, आपकी मदद करेगा। मन सतरा मुस्लिमा सतर अल्लाहु लहू फिद दुनिया वल आखिरा, जो कोई किसी मुसलमान के ऐबों पे पर्दा डालेगा, अल्लाह दुनिया आखिरत में उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। पर्दा डालने वाले बनिए। ये मदरसे वाले पैसे लूट को खा रही, वो मस्जिदा वाले चंदे लूट को खा रही, ये मुतवल्ली साहब ऐसे, वो मौली साहब ऐसे, ये मौजन साहब ऐसे, वो जमात का लड़का ऐसा, ये लड़की ऐसी। तो मैं कैसे झांक को देख लिए पहले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, मन साम रमजाना, जिसने रमजान के रोजे रखा, रमजान के फर्ज रोजों को अल्लाह के रहमो करम से मुकम्मल कर दिया। अल्लाह हमारे नसीब में 29 रोज़ा रखा था, 29 रोज़े कंप्लीट करे हमें। चांद दिख गया, 29 रोज़े खलास। ये 29 रोज़े, चाहे 29 रोज़े रखती कि 30 रोज़े रखती कि, मन सामा रमजाना, जिसने रमजान के रोज़े अल्लाह से सवाब पाने की नीयत से ईमान के साथ रखा, सुम्मत बाहू सित्तम मिन शव्वाल, रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना हराम है। ईद उल फितर के दूसरे दिन से या शव्वाल के महीने में कभी भी, चाहे कंटिन्यू चाहे गैप दे देकर, जैसा भी चाहे, 6 नफिल रोज़े शव्वाल के रखेगा, अल्लाह ताला
कान कसियाम दहर, हमेशा रोजे रखने का सवाब उसे अता करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारे मासूम बच्चों ने रोज़ा रखा। मेरे भाइयों, कितने खुशनसीब हैं आप, अल्लाह के फ़र्ज़ इबादत को पूरा किए, इस्लाम के 5 अरकानों में एक रुकन को आपने मुकम्मल किया। लेकिन जो लोग रमज़ान में फ़र्ज़ रोज़े रखें, वो अभी से नियत कर लें 6 रोज़े किसी भी सूरत में हम रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई माशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह हर एक नेकी का बदला 10 गुना बढ़ा को देता। मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 गुना बढ़ा को देता। 30 रोज़ों का बदला 300 दिनों से देता। 6 रोज़े रखोगे 60 दिनों से देता। 360 दिन का तो साल भर रोज़े रखने का सवाब देता। अब हमारी औरतें रमज़ान में मंथली पीरियड की वजह से जरे रोज़े उनके छूट जाते। मौलवी साहब, क्या छूटे सो रोज़े पहले रखो, शव्वाल के रोज़े रखना, क्या शव्वाल के महीने में शव्वाल के रख ले को बाकी महीने में छूटे सो रोज़े रखना, हमें क्या करना? मेरी प्यारी माँ बहनें, अगर आप छूटे हुए रोज़े शव्वाल में रखो, शव्वाल के रोज़े रख सकती तो नूरुन अला नूर, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं भाई, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं तो आप शव्वाल में शव्वाल के 6 रोज़े रख ले हो, बाकी के 10 महीने में आप ये रमज़ान के छूटे सो रोज़े कभी भी पूरे कर लो। 15 शाबान से पहले, 14 शाबान से पहले कभी भी पूरे कर ले। और मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ान के महीने में आपने कुरान बड़ी बेहतरीन अंदाज से पढ़ा। किसी भाई का कुरान ख़त्म हो गया, कोई बहनें 1-1, 2-2 बार कुरान तिलावत करके नाज़िरा ख़त्म कर दी। लेकिन अफसोस, रमज़ान ख़त्म हुआ, कुरान को जुज़दान में लपट को, मखमल के खालीन में लपट को, कवर में लपट को, नाड़े 2-3 रवन फिरा को, 3 घंटे डाल को, बॉक्स में घुसड़ को, उठा डब्बे में रखी समर अम्मा कीली दालिस, अगले साल रमज़ान कुछ फिर नीचे उतारने का। ऐसा मत करो। ये कुरान सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है। ये कुरान साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे पढ़ी जाने वाली किताब। जब भी कोई कुरान पढ़ेगा, जहां बैठकर पढ़ेगा, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। साल के 11 महीने रहमत, अल्लाह की बरकत नको क्या? अल्लाह की रहमत होना का तो हमेशा कुरान पढ़ो। रमज़ान होते ही कुरान से अपना नाता कट मत कर लो। इसी तरह हमारे नौजवान लड़के, आप अपने ईमान को मजबूत करो, मोबाइल के फितने से बचो। यह मोबाइल इस जमाने का सबसे बड़ा कानक दज्जाल है। अपने निगाहों की हिफाजत करो, गंदे वेबसाइट ओपन मत करो। कोई देखे ना देखे, हमारा अल्लाह हमको देख रहा है, यह यकीन अपने दिल में रखो। तुम्हारी अम्मा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भान, तुम्हारे घर वाले देखे ना देखे, किरामन कातिबीन सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, सब नोट कर रहे हैं। अल्लाह से डरो, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। नौजवानों, लड़के होकर लड़कियों से, लड़कियां होकर लड़कों से गलत ताल्लुकात मत बढ़ाओ। अल्लाह से डरो। जो आदमी शादी करके भी औरतों से ताल्लुक नाजायज जोड़ेगा, अल्लाह की निगाह में 1 नंबर का रजील, 1 नंबर का कमीना और 1 नंबर का जानी कहलाएगा। मोमिन बनो, जानी मत बनो। अल्लाह से डरो, अपने हया की हिफाजत करो, अपने शर्म, अपने पर्दे की हिफाजत करो। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मेरे बंदे, 2 होठों के बीच में की जबान, 2 रानों के बीच में की शर्मगाह की गारंटी मुझे दे। या अल्लाह, इस जबान को, इस शर्मगाह को हलाल इस्तेमाल करूंगा, जायज इस्तेमाल करूंगा, तो गारंटी दे। अज़मिन लहुल जन्ना, मैं जन्नत की गारंटी तुझे दूंगा। नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, मोबाइल के फितने से बचो। अफसोस होता है उन नौजवानों पर, जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आया, कटिंग कराने के बहाने हजाम साहब को जाको पूरा कल्ला मुंडाले का जाती।
कौन देखता कि नहीं देखता कि अल्लाह तुम ना देख रहा जी, अल्लाह तुम ना देख रहा जी। ऐसे चेहरे बनाओ, आपके चेहरों से अल्लाह मोहब्बत करना। दुनिया वाले क्या जी मोहब्बत करेंगे? तुम्हारे पास जब तक पैसा है तब तक ही रेस्पेक्ट देते हैं, तुम्हारे पास जब तक गाड़ी बंगला है तब तक ही सलामा मारते हैं। जैसे ही तुम्हारा सब भी हड़क गया, बर्बाद हो गया, पूछ को भी देखता नहीं, सूंघ को भी देखता नहीं, पूछ तुम ना झांक को भी देखता नहीं, कौन भी। ये दुनिया मतलब परस। ऐसा चेहरा बनाओ, मेरा अल्लाह हमारे चेहरे से मोहब्बत करना। दाढ़ी वाला चेहरा मोमिनों का चेहरा, नबियों का चेहरा, सहाबा का चेहरा, जन्नतियों का चेहरा। दाढ़ी मुंडा चेहरा यहूदियों का चेहरा, नसरानियों का चेहरा, जहन्नमियों का चेहरा। नबी ने कहा मेरी उम्मत को क़यामत के दिन मैं इस दाढ़ी से पहचानूंगा। मेरी उम्मत के मर्दों को, बड़े लोगों को दाढ़ी से पहचानूंगा, क्योंकि ये दाढ़ियाँ नूर की तरह चमकेंगी। दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी मत मुंडाओ, क्योंकि रमज़ान में तक़वा लेकर आए हो, इस तक़वे को बरकरार रखो। हमारी माएँ बहनें टीवियाँ सीरियलां देखने की बीमारियाँ रख लेने वाले 1 महीने तक डिश केबल कट कर को रखी थी। अब ईदगाह से जाते ही शीर खुरमा का खोटरा पीते पीते पहले डिश वाले को फ़ोन करती हमारे अम्मा, आ बा मेरे बा कहाँ मरे, अरे तू पहले डिश केबल लगाता, अरे कहीं देखती माँ डिश नहीं। बोल साहब सीरियला नहीं देखे तो रात तक नींद आती नहीं। सीरियला देखो सास बहू के लड़िया, नड़न भावच के लड़िया, देवर जठानी के लड़िया, ये लड़िया देखे तो हमारे घर में लड़िया करे तो सुकून मिलता समना। लड़िया देख देख को माइंड करने का पूरा लड़िया का बना ले को जगल घंटी बन को बैठ जाती है 1 नंबर की। भाई कहाँ वो देखती नौजवाना कहीं का कि वो क्राइम पेट्रोल करते, पेट्रोल डाले का अंगार लगा ले सोए तक नींद आता है आती नहीं। अल्लाह के वास्ते ये मोबाइल के फितने से, ये सीरियल के फितने से बचो। मेरी माएँ बहनों, रमज़ान का तक़वा लेकर अभी अभी फारिग हुई हो। इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से वैसे डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक हासिल है। अल्लाह से डरने का हक कैसा है? अल्लाह के नबी कैसा है? अल्लाह से कैसा डरना चाहिए? नबी ने कहा जमात हो, महफिल हो, तने तन्हाई हो, बंद कमरा हो, जंगल में हो, गांव में हो, हर जगह अल्लाह से डरना, ये अल्लाह से डरने का हक। खाली मस्जिद में स्टम्प अल्लाह से डर रहा, कमरे में लाक कर ले को चिलिक ताले स्टम्प अल्लाह से नहीं डर रहा, लंगा नाच रहा, वीडियो बना रहा, अल्लाह से नहीं डर रहा। अल्लाह अकबर, 1 नंबर का निकम्मा आदमी है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि तक़वा ये वो चीज़ है जो इंसान को आखिरत में जन्नत दिलाती है। तक़वे के बारे में अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा गया ये तक़वा क्या है? कहा एक इंसान अपने कपड़े पहनकर किसी जंगल कांटेदार रास्ते से गुजरे तो जैसे कांटों से दामन से बचाने अपने कपड़ों को समेट कर ले जाता है, उसका नाम तक़वा। दुनिया में गुनाहों से, औरतों से, माल के फितने से, शैतान के फितने से अपने आप को बचाते बचाते आखिरत की तरफ नाम निकलने का नाम तक़वा। इस तक़वे को अपनाइए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि हज़रत माज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे। नबी ने कहा ऐ माज़, आज तुम यमन जा रहे हो सकता है तुम्हारे वापस आने तक मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरी खबर पर से तुमको शायद गुजरना पड़ेगा। ये लफ्ज़ सुनना था। हज़रत माज़ बिन जबल ज़ारो ख़तर रोते बैठ गए, अल्लाह के नबी ऐसा मत बोलिए, आप मुझे यमन भेज रहे हैं, मैं वापस आने तक आप दुनिया में नहीं रहेंगे, आपकी खबर में मैं आऊँगा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप ऐसा मत बोलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ माज़, अगर तुम दुनिया में मुझसे ना मिल सको तो क़यामत के मैदान में मिलना, मैं अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब मुक़ाम महमूद पर शिफात का झंडा लिए खड़ा रहूँगा। अगर वहाँ ना पाओ तो हौज़े कौसर के पास मुझे मिलना। लेकिन याद रखना, मेरी उम्मत में से वही लोग मुझसे मुलाकात करेंगे जिनका तक़वा मजबूत रहेगा, जो मुत्तकी रहेंगे, मरते दम तक अपने तक़वे को अपने सीने में लेकर अल्लाह ताला से डरते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, वही कल क़यामत के दिन मुझसे मुलाकात करेगा। उम्मत मोहम्मदिया के मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर क़यामत के मैदान में नबी को मिलना चाहते हो,
नबी की शिफात पाना चाहते हो, नबी के हाथों हौज़े कौसर पाना चाहते हो, अल्लाह से डरो, तक़वा अपनाओ, अल्लाह से निडर मत हो जाओ, शैतान के फितने में मत पड़ो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, हमेशा नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, कभी बुरों की सोहबत इख्तियार मत करो, और नशावर चीज़ें तंबाकू बीड़ी सिगरेट से अपने आप को बचाओ। मेरे दीनी भाइयों, जमात जब भी आपको किसी बात का मुतालबा करती है, जमात के साथ इत्तिहाद से जुड़े रहो, चाहे वो मुकामी जमीयत क्यों ना हो, शहरी जमीयत क्यों ना हो, ज़िली जमीयत क्यों ना हो, जमीयत से जुड़े रहो। अल्लाह के नबी ने कहा, मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, जो जमात से कट गया वो जहन्नम में चला गया। जंगल का भेड़िया उसी बकरी पर अटैक करता है जो फौज को छोड़कर अलग चरने जाती है। इत्तिहाद के साथ रहो, जमात का ताउन करो। और औरतों से मैं नसीहत करूंगा, अल्लाह के नबी ने कहा, या माशरन निसा, अय औरतों की जमातों, तुसद्दिक़ूहुन्ना, अल्लाह के राह में ज़्यादा से ज़्यादा सदका दो। मैंने जहन्नम में मर्दों से ज़्यादा औरतों को देखा। क्या वजह? ना शुक्रापन ज़्यादा होता है, शौहर की नाफरमानी तुम्हारे अंदर ज़्यादा होती है। प्यारी माँ बहनों, आप अल्लाह से डरो, ना शुक्रापन मत करो, ना फरमानी मत करो, अल्लाह के राह में ज़्यादा ताउन दो। मेरे तमाम भाई और मुझे, मेरी बहनों को ये शिद्दत की धूप महसूस हो रही है, लेकिन आप गम मत कीजिए। ये थोड़ी देर की धूप बर्दाश्त जो कर रहे हैं, अल्लाह इसका बेहतरीन बदला हमें अता करेगा, दुनिया में भी अता करेगा, आखिरत में भी अता करेगा। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा, इलाही हम तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। इलाही, हम तेरे आजिज़, तेरे मिस्कीन, तेरे कमज़ोर बंदे तेरे मैदान में तेरी रहमत की उम्मीद लिए जमा बैठे हैं। अल्लाह, हमारे दामन को रहमतों से भर दे मेरे मौला। अल्लाह, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, शहर कड़पा पर तेरी ख़ास इनायत और रहमत और बरकत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, हम मैदान ईदगाह में जमा होने वालों को, सारे भाइयों, सारी बहनों, सारे बूढ़ों, सारे बच्चों की हाथ नीचे आने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श दे मेरे मौला। अल्लाह, हमारे नमाज़ों को, रोज़ों को, दुआओं को, तिलावत को, तरावियों को, सदक़ात व खैरात व फितरात को, सारी रमज़ान की टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, ऐसे मुबारक महीने हमारी ज़िंदगी में बार बार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तू समीउम बसीर है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर है, हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है। अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। अल्लाह, हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग मरकर तेरे घर के मेहमान बने हैं। अल्लाह, उनकी खबरों में करवट करवट जन्नत की खिड़की नसीब फरमा। ऐ परवरदिगारा, हम सब के गुनाहों को ऐ अल्लाह बख्श कर हमारे ऊपर तेरी रज़ा, तेरी रहमत, तेरी खुशनुदी ऐ अल्लाह वाजिब कर दे मेरे अल्लाह। अल्लाह, हम इस मैदान में जमा होने वालों में बहुत सारे लोग हज़ार किस्म के परेशानियों में मुब्तला हैं। किसकी क्या परेशानी है, हर एक के दिलों का भेद तू जानता है। हर एक की परेशानियों को तू दूर कर दे ऐ मालिकुल मुल्क। ऐ अल्लाह, हर एक की मुसीबतों को दूर फरमा दे मेरे अल्लाह।
अल्लाह हर एक की मुश्किलों को आसान कर दे मेरे अल्लाह। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ ज़ुल जलाली वल इकराम, ऐ सुब्हानहू व तआला, ऐ अल्लाह हमें जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इलाही, उन बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को बेवा किया जा रहा है, उन पर बमबारी बारिश की तरह बरसाई जा रही है। अल्लाह तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर, खवी व मतीन है। अल्लाह तेरी खुदरत का करिश्मा दिखाकर इन यहूदियों को बर्बाद कर दे मेरे मौला। अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह वहाँ के बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों के जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी यहूद और नसारा बैठकर इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तेरी ज़मीन फाड़ कर अल्लाह ज़मीनों के अंदर इन दुश्मन इस्लाम को धंसा कर इनको बर्बाद कर दे मेरे अल्लाह। अल्लाह जैसे कौम आद और समूद को ऐ अल्लाह तूफान से, चीख से ज़मीन में धंसा कर बर्बाद किया, अल्लाह आज के ज़माने के ये यहूद और नसारा इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, अल्लाह या तो इनको हिदायत दे, अगर इनकी नसीब में हिदायत नहीं है तो तेरे आसमान के बिजलियों से इनको नेस्तो नाबूद फरमा दे मेरे अल्लाह। अल्लाह मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ परवरदिगार, हम भाइयों में जो कर्जदार हैं इनके कर्जों का बंदोबस्त फरमा, जो बीमार हैं उनके सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको सही नेक औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह जो औलाद वाले हैं उनकी औलादों को नेक साले बना दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तो समी व बसीर है, मुस्तजाबुद्दावात है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार हमें यकीन है तो बेइंतहा माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। अल्लाह हमारे गुनाहों को ऐसे पाक कर दे कि हमें जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत का हकदार बना दे। अल्लाह हमें जन्नत का हकदार बना दे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तान के मस्जिदों की, मदरसों की, अंजुमनों की, ख़बरस्तानों की, ऐ अल्लाह इस्लामी तंजीमों की, इस्लामी ज़मीन की, वक्फ बोर्ड की, ऐ अल्लाह तमाम हिंदुस्तान में मुसलमानों के जान की, माल की, उनके मुसलमानों के मस्जिदों मदरसों की, उनके तमाम इस्लामी इदारों की तो हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अमेंडमेंट बिल जो पास करने बैठे हैं, तेरी खुदरत से फेल करके इस अमेंडमेंट बिल से हिंदुस्तान को सफाया करा दे। ऐ अल्लाह इस अमेंडमेंट बिल को नापाक इरादों से इसे ऐ अल्लाह तू मुस्तरद करके, ऐ अल्लाह इस बिल को कैंसल करा के मुसलमानों को अमन अमान से हिंदुस्तान में जीने की तौफीक अता फरमा। हमारे सरों पर मुसलमानों की हिफाजत करने वाले हुक्मरानों को नसीब फरमा, जालिम हुक्मरानों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी औरतों को पर्दे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बहुत सारे लोग ये हिंदुस्तान का मुल्क छोड़कर सऊदी, कुवैत, दुबई और दीगर ममालिक में कमाने के लिए हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर कमा रहे हैं। अल्लाह उनके जानो माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मुसलमानों के कमाई में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जब तक दुनिया में जिंदा है नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, तुझे खुश करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमा, मरते दम तक हलाल कमा कर हलाल रोज़ी खाने की तौफीक अता फरमा, हराम रोज़ी से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगारा हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगारा दीन इस्लाम को गालिब फरमा दे। ऐ परवरदिगारा, ऐ रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, ऐ रब्बे गफूरुर रहीम, ऐ अल्लाह हमको जिन जिन लोगों ने दुआओं की अपील की है सारे लोगों की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह तेरे हरमैन शरीफैन को, तेरे काबतुल्लाह
को, मस्जिद नबवी को जो जाने की आस लगाए बैठे हैं, उनके पास पैसों की कमी है, अल्लाह तेरी खुदरत से उनको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह उनको हज उम्रे नसीब फरमा। अल्लाह उनको हज उम्रे नसीब फरमा। अल्लाह हमारे मैदान में, इन मैदानों में, ईदगाह में तो जन्नत वाजिब करके जहन्नम हराम करता है। अल्लाह उन खुश नसीबों में हमको शामिल कर ले, हमारे ऊपर तेरी रहमत से जन्नत वाजिब करके अल्लाह तेरी रहमत से जहन्नम हम पर हराम कर दे मेरे मौला। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।